कार्रवाई होगी, FIR होगी। अरे FIR से कौन डरता है साहब? कल को हम भी वहाँ जाएंगे क्या साहब? बोल रहे हैं वहाँ के जिलाधिकारी, क्या परमिशन लेना बोलेंगे पड़ता है। जिलाधिकारी? आप कैसे गैदरिंग कर दीजिएगा? जिलाधिकारी क्या बोलेंगे? ये लोग कैसे करते थे? नीतीश जी कैसे करते थे? लालू जी कैसे करते थे? वो लोग अपना दिन किशोर को बदनाम करने के लिए, चाहे वो लालू जी हो कि पप्पू जी हो कि जो है सो नीतीश जी हो, सब जो है सो वहाँ पर जो इन लोग का पालतू गुंडा है। कौन है पालतू गुंडा? पुलिस, हाँ। CBI, ये तो सब जानता है साहब। अभी तो यही धंधे हो रहा है, उसे पिटवा दिए कि प्रशांत किशोर बदनाम हो। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हिमेश खान। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। और हमारे साथ BPSC की जो अभ्यर्थी जिन पर लाठीचार्ज हुई पिछले दिनों, और प्रशांत किशोर पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा हुआ, आरोप भी लगे। लेकिन कल से प्रशांत किशोर BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में अमर अनशन पर हमारे साथ जन स्वराज के नेता सोहन झा जी हैं। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ नववर्ष का। उसके बाद हम 31 तारीख को दरभंगा से बाहर चले गए थे। रात हम आए, ये न्यूज चैनल सब में देखे कि प्रशांत किशोर जी धरना पर बैठे हुए हैं जी। तो ये तो बिहार के लिए नया चीज नहीं है। इससे पहले जो है सो शिक्षा जगत में, उसका नौकरी में, टीचर्स वाला में, सब में घोटाला हुआ। रोज पेपर लीक होता है, 2 ही स्टेट में होता है, एक यूपी एक बिहार। बिहार और यूपी के सिवा कहीं नहीं होता है, जहाँ जहाँ जो है सो बीजेपी का गवर्नमेंट है। इसके अलावा और कहीं ये सब घोटाला नहीं होता है। अब रही बात कि बिहार वाला ये, तो आप ही बोलिए कि आप एक परीक्षा लेते हैं, एक जगह जो है सो पेपर लीक होता है और दूसरे जगह आप कहते हैं ठीक है ये हम परीक्षा कैंसिल नहीं करेंगे। उस बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है ना। दूसरी बात, नीतीश जी और लोगों के तरह अंडर मैट्रिक नहीं है। वो जो है एक बीटेक हैं, 18 साल का 17 साल का उनको एक्सपीरियंस है, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, और इस तरह का धंधा हो रहा है। अभी देखिए शिक्षक का जितना नियोजन हुआ, उसके बाद हुआ क्या कि नहीं साहब जो है सो प्रमोशन होगा, उसमें भी करोड़ों करोड़ हर डिस्ट्रिक्ट से जो है सो लिया गया। डेस्क घोटाला हुआ। एक पाठक जी ऐसा ईमानदार IAS को यहाँ से जो है ये पॉलिटिशियन लोग धक्का देके बाहर कर दिए। जो नीतीश जी पहले पाठक जी के फेवर में बोलते थे, जब से बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बना है, पाठक जी को सबसे पहले यहाँ से हटा दिए। पाठक जी का भविष्य आप हमसे लिखवा लीजिए कि किशोर कुणाल के तरह ही होगा। मतलब क्या कोई भरे जैसे वैसे के पाठक अब बदनाम हो रहे हैं। हाँ, यही चीज होगा। यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है। ये लोग जब हल्ला होने लगा, मीडिया में बात आने लगी कि भाई डेस्क घोटाला फलना चिलना हर जगह हो रहा है, ये लोग क्या किए, वहाँ के DOE को सस्पेंड कर दिए। और यहाँ जो कर्मचारी फाइल बनाता था ये घोटाला का, उस कर्मचारी को इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट कर दिए, उस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो ये तो चौराया हुआ बात नहीं है। जितना आप देखिएगा कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता है। क्यों? कि यही घोटालाबाज उसको जो है हर जगह मैनेज करते हैं। कभी रंजीत डाउन हुए, कभी आप डाउन होइएगा, कभी हम डाउन होंगे। तो ये तो बिहार में ये चीज चल रहा है। अभी BPSC वाले में प्रशांत जी बहुत बढ़िया कहे कि भाई आप 48 घंटा में जो है सोच दे दीजिए कोई निराकरण। मुख्य सचिव कौन IAS है सो उनको पता नहीं चल रहा है, वो भी IAS हैं। नीतीश जी भी जो है सो रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। अब जो है सो इन लोग को कोई डिसीजन लेना चाहिए ना। डिसीजन तो परीक्षा होने वाला है। अच्छा, कल परीक्षा होने वाला है। ये क्या कर रहे हैं? तो उल्टे मार रहे हैं। सब कहेंगे कि हम जीविका दीदी को किए। अरे उसी जीविका दीदी को तो तुम बेटा को खून कर रहे हो, तुम उसका करियर बर्बाद कर रहे हो, तुम उस पर केस कर रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो। तो नीतीश जी का कोई प्रिंसिपल अब नहीं रह गया। एक तरफ कहते हैं माँ को हम प्रोत्साहित करेंगे, बेटा को कुचल देंगे। तो ये कहाँ का न्याय है साहब? मतलब ये तो वोट की राजनीति हो रही है। मतलब कि माँ को बचाओ, उसके बेटा को पटना में बुला के पीटो। हाँ, पटना में बुला के पीटो। यदि वो बच्चा पढ़ने वाला है, वो जीविका का जो है जीविका दीदी का बच्चा पढ़ने वाला है, आंगनबाड़ी के दीदी का बच्चा पढ़ने वाला है, उसको कुचल रहे हैं। काहे कुचल रहे हैं? ये लोग पहले ही जो है सो
90% सीट का सौदाबाजी कर चुके हैं। अब इसमें प्रशांत जी बेचारे पड़े। इन लोग का बी टीम है पप्पू यादव। किनका भी टीम पप्पू यादव? हाँ, किनका भी नीतीश टीम? का, कांग्रेस का, आरजेडी का। ये तो किसी दल में आज तक नहीं रहे। कांग्रेस में है ना? कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेसों वाला इनको लाट देके भगा रहा है। लेकिन बोलते तो कांग्रेस अरे के उनके नेता हैं। बोलने से नहीं होगा। हम कहेंगे हम दरभंगा के डीएम हैं तो उससे नहीं ना हम डीएम हो जाएंगे। तो ये तो कहीं नहीं है। कहते हैं कि फ्रॉड किशोर। अरे फ्रॉड कौन है? सो पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है। प्रशांत किशोर फ्रॉड है कि पप्पू यादव फ्रॉड है? अपराध कौन कर रहा है, कौन किया है, किसका बैकग्राउंड है, ये तो जो किसी से छुपा, खास करके आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कितना दिन ये सजा काट चुके। लेकिन सवाल तो उस जिस दिन ये लाठी चार्ज हुआ, हाँ। प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में सभी छात्रों को बुलाया। हाँ। छात्र वहां आए, उसके बाद सीएमओ की तरफ निकले। हाँ। तो खबरें तो ये भी आई कि प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। ये गलत बात है। यादव कौन है? नहीं, जब छात्र संसद का चुनाव हो गया, आर.के. मिश्रा जी जो पूर्व में डीजीपी थे, प्रशांत जी के तरफ से वो गए चीफ सेक्रेटरी से बात करने के लिए कि हाँ भाई एक रिटायर्ड डीजी हो। हाँ जी, एक रिटायर्ड डीजीपी थे वो। और जो है सो एक आईएएस से बात करने गए थे, सीनियर आईएएस से। तो बच्चा लोग कहीं पर यदि बोलने में चाहे सिस्टम आ जाता है, चाहे अपना आपा खो देता है, तो उसको गार्जियन के हैसियत से गए थे। कोनो प्रशांत किशोर जी को इसमें कूदने का कहीं पर प्रश्न नहीं है। लोग कलंक जोड़ रहा है। प्रशांत किशोर जी तो गए नहीं, 7 बजे तक वहीं थे। तो जब छात्र जो मार खाए, लाठी चार्ज हाँ। ये कैसे हो गया? प्रशांत किशोर के रहते कैसे? प्रशांत नहीं, प्रशांत किशोर जब ने वहां कहा से था। नहीं, आप पहले बात समझिए, आप पता लगाइए, पूरा मीडिया को मालूम है कि जब संसद बनके एक टीम बना और ये लोग चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गए, प्रशांत किशोर भी समझे कि अब तो एक आईएएस के पास, सीनियर आईएएस के पास ये मुद्दा गया है तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। प्रशांत किशोर शेखपुरा हाउस अपने घर में आए, वो यही में जो है सो करके प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए, चाहे वो लालू जी हो कि पप्पू जी हो कि जो है सो नीतीश जी हो, सब जो है सो वहां पर जो इन लोग का पालतू गुंडा है। कौन है पालतू गुंडा? पुलिस, सीबीआई, ये तो सब जानता है साहब। अभी तो यही धंधे हो रहा है, उसे पिटवा दिए कि प्रशांत किशोर बदनाम हो। प्रशांत किशोर यदि गलत रहता, प्रशांत किशोर यदि भागने वाला रहता तो कल आमरण अनशन पर नहीं बैठ जाता। और उसे पूरा हाउस जाने लाठी चार्ज के कुछ ही देर के बाद प्रशांत किशोर वहां पर जो अपना स्टेटमेंट दिए कि 48 ये जो हुआ है सो अन्याय हुआ है और 48 घंटा में डिसीजन नहीं होगा तो मैं धरना पर बैठूंगा। अब वो अपने तरीके से बैठे हुए हैं ना, परमिशन नहीं ना लिए हैं। अरे परमिशन कौन चीज का साहब? बोल रहे हैं वहाँ के जिलाधिकारी, क्या परमिशन लेना बोलेंगे पड़ता है। जिलाधिकारी? आप कैसे गैदरिंग कर दीजिएगा? जिलाधिकारी क्या बोलेंगे? ये लोग कैसे करते थे? नीतीश जी कैसे करते थे? लालू जी कैसे करते थे? वो लोग अपना दिन भूल गए। कार्रवाई होगी, एफआईआर अरे होगी। एफआईआर से कौन डरता है साहब? कल तो हम भी वहाँ जाके बैठ रहे हैं। आपके नेता पे एफआईआर हो जाएगा। नेता क्या, हम लोग चारों तरफ से बैठ रहे हैं, हम लोग को एफआईआर करके क्या करेंगे? ये अपना दिन भूल गए लालू जी, अपना दिन नीतीश जी भूल गए, अपना दिन शिवानंद तिवारी भूल गए। अब स्वर्गीय आपको जो मोदी जी थे, सुशील मोदी, वो भी थे। तो छात्र के साथ साहब आप अन्याय कर रहे हैं। ये तो वो लोग नहीं कह रहा है कि आप जो है सो हमको भी चोरी करने, नहीं, आप एग्जामिनेशन जो है सो फिर से लीजिए। तो बिहार यूपी में तो ये धंधा बना हुआ है, इसी से लोग करोड़ करोड़ का बुकिंग किए हुए हैं। आधा सीट का उससे ज्यादा का बुकिंग हो चुका है। पप्पू यादव ने कहा ना। अरे पप्पू यादव क्या बोलेंगे साहब? उनका अपना बेस क्या है? माननीय सांसद हैं, बस इतना ही। उनका क्या मोरल है, क्या उनका बेस है, क्या किस तरह का राजनीति करते हैं, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। क्या मेरे मुंह से बुलवाते हैं? आपकी पार्टी को धन कुबेर की पार्टी, फ्रॉड किशोर? अरे ऐसे ही, अरे हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। क्या पर प्रशांत किशोर किसी से जो है सो फिरौती मांगता है? मेहनत करता है, मेहनत का पैसा लेता है। आप लोग जो जा रहे हैं वहाँ, नोटिस डीएम के द्वारा नोटिस मिली? होगा कीजिए, एफआईआर होगा, जेल जाइए। जेल जाना कौन चीज है? बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग कुकर्म करने के लिए नहीं जेल जाएंगे,
हम लोग मर्डर केस में जेल नहीं जाएंगे, फिरौती में जेल नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे बच्चों के भविष्य के लिए कि ये धंधा जो ये लोग अपना लिए हैं, बर्दाश्त करने का जो है सो अंत होता है। ये 18 साल से साहब यही धंधा कर रहे हैं नीतीश जी। दूसरा बात कि नीतीश जी को सोचना चाहिए, यदि नीतीश जी उस बच्चा लोगों के बीच में चले गए रहते, क्या बच्चा लोग जो है सो इनको मारता, गाली देता, उनसे बात करता, सब पढ़ा लिखा हुआ है, तो उनको तो इतना भी टाइम नहीं बढ़ा रहे। वो तो हाउस अरेस्ट है साहब बीजेपी के तरफ से। बीजेपी ने उसको हाईजेक कर हाँ, लिया, एकदम हाईजेक कर लिया है। बीजेपी उनको जो जो कहता है सो ये बोलते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार के ऐसा पढ़ा लिखा आदमी, चरित्रवान आदमी, वो कहूँ जो है इस पर स्टेटमेंट नहीं देता। तेजस्वी यादव वाला बात बोले, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी चला रही है सीएमओ को, तो आप भी वही बात बोले। इसमें ये नहीं है, आप किसी दल पर क्यों जा रहे हैं? आप इस मुद्दा पर आइए ना साहब। जुबानी बोल रहे हैं। अरे पहले उनके जुबान कहा बोलेंगे, वो बहुत बच्चा है, उसका जुबान हम क्या बोलेंगे? वो अंडर मैट्रिक है, हम साहब जो है सो मास्टर डिग्री किए हुए हैं, उसका जुबान हम क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव मेरे सामने जब उनके आने मार्ग में हम जाते थे तो 6-7 साल के थे, तो हम क्या जानेंगे उनको साहब, इतना बड़ा लीडर। ये मुद्दा आप ये देखिए कि ये मुद्दा तो कोई मुद्दे नहीं था। ये तो सही डिमांड है कि भाई परीक्षा में चोरी हुआ, परीक्षा में बात हुआ, पकड़ा गया, आप जो है सो कैंसिल करके बढ़िया से परीक्षा लीजिए। बीपीएससी के चेयरमैन जो कह रहे हैं जहाँ पे चीटिंग हुई है, हाँ, जहाँ पे हंगामा हुई है बापू परीक्षा केंद्र, हाँ, उसको तो रद्द कर दिया। अरे भैया ये पूरे बिहार में आप बात कहा नहीं समझ रहे हैं। वो 90% जो है सो सीट बुक कर चुके हैं, बेच दिए हैं, एकदम बेच दिए हैं, अरबों खरबों में बेचे हुए हैं। ये लोग इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये तो इलेक्शन का तैयारी हो रहा है साहब। ये लोग जो वोट जो है सो 500-1000 दे के वोट खरीदते हैं, उसका तैयारी हो रहा है। ये आप लोग नहीं समझते हैं कि मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं? नहीं, ये बेच देंगे, कैसे बेच देंगे? कैसे नहीं बेच देंगे? आज तक जितना आप यही बगल में जो है सो MLA अकेडमी में होता है नियोजन शिक्षक का, आपको नहीं पता है 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख जो है सो पर टीचर देता है। और जो है सो बिहार के स्टूडेंट का जो है सो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, वो 0 है पढ़ने में। सब यूपी वाला आया है का तो वो लोग ज्यादा पैसा देता है। तो क्या ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने गांधी जी का जो धरना प्रदर्शन का जो आंदोलन था, हाँ, उसे अपना करके ये 25 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये फिर आप लोग गलत में जा रहे हैं। ये कलंक आप जो है मूर्ख नेता के तरह नहीं दीजिए हम लोग पर। हम लोग बच्चे का भविष्य के लिए सोच रहे हैं। हम लोग जहां जहां चले, पद यात्रा में गए, तो प्रशांत जी का एक ही नारा था कि आप लोग जो है पैसा किसी से टानिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए उसको पढ़ाइए लिखाइए और अच्छे पार्टी को वोट दीजिए, जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी हो, जो अपने स्तर से आपको जो है मदद करे, वैसा आदमी को। ये तो प्रशांत का पुराना नारा है, तो आप लोग ये नया कहाँ से जोड़ रहे हैं कि साहब हम लोग को और काम नहीं है क्या? हम लोग का पॉलिटिक्स अलग है। नहीं, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन से, अमर अनशन से सरकार नहीं बनती है। हाँ, तो ये फिर उसी धरना प्रदर्शन सरकार गिराने की कहाँ बात उठ रही है? बनाने की बात हो रही है। अरे हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उचित न्याय नीतीश जी कीजिए, आप जो है फिर से परीक्षा लीजिए, टाइट होना। आप एक बात कहिए, आप जब से ये काम कर रहे हैं, एक भी परीक्षा हुआ बिहार यूपी में जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ? और जितना लीक का माफिया था, कोई जेल में है? सब बाहर घूम रहा है, हर जगह जो है। ये तो नाटक है साहब। माफिया का संरक्षण कौन कर रहा है फिर? हाँ, कौन कर रहा है माफिया का? बिहार यूपी के मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को जनता पसंद भी कर रही है। कहाँ पसंद कर रही है? पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री। अरे भैया वो तो छकमाबाजी किए इतना दिन, लोग आशा किया कि ये इंजीनियर है, ये स्वच्छ छवि का है, यही प्रशांत जी उनको अच्छा चीज सिखलाए, तब जो है सो सुशासन बाबू कहलाए। फर्स्ट टर्म इनका बहुत बढ़िया था, उसके बाद ही कॉकस में फंस गए। अच्छा, ये किसके लिए करते हैं साहब? एक तो लड़का है आपको, किसके लिए इतना बच्चा? बिहार वासियों के लिए जी नहीं, ये अपने लिए कभी नहीं करते हैं। ये कभी इधर से फंस के जाते हैं उधर, उधर से फंस के आते हैं इधर। ये बेचारे तो सब दिन हंसे अरेस्ट। आप जो जा रहे हैं, धरना पे जा रहे हैं, जी, आज निकलेंगे, आज आप जी,
तो वहाँ जाने, अब वहाँ की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, हाँ। नोटिस मिल चुका, आप लोग नहीं उठिएगा हाँ। तो आप लोग जेल जाइए। अरे हम लोग जाएंगे जेल, वहीं रहेंगे। डर नहीं लगेगा? कहाँ डर रहेगा? कोई चोरी की है? अभी इस उम्र में जेल अरे जाइएगा? कहाँ नहीं जाएंगे साहब, मेरे भतीजा का उम्र का है, पोता का उम्र का है, विद्यार्थी सब है, उसके लिए जेल नहीं जाएंगे तो अफवाह का काम क्या है साहब? हम लोग तो अभिवाहक होके जा रहे हैं, हम लोग नेता होके नहीं जा रहे हैं, अभिवाहक। वहां पर जो गरीब विद्यार्थी है, जिसका गार्जियन मूर्ख है, जिसकी माँ मूर्ख है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, हम लोग उसका अभिवाहक होके जा रहे हैं गार्जियन कि सरकार को कहा। तो हम लोग को आशा है नीतीश जी से कि नीतीश जी रास्ता पर आ जाएंगे, अभी भी आशा है। अच्छा ये बताइए कि अब छात्रों की संख्या वहाँ उतनी नहीं है हाँ। जितना गर्दनी बाग में थी। लोग ये भी कहने लगे अब छात्र नहीं है, किसी पार्टी के समर्थित छात्र वहाँ के। अरे वो तो हे भगवान, तो बार बार कह रहे हैं कि पप्पू जी, नीतीश जी, लालू जी यही बात बोलेंगे क्या? तो प्रशांत किशोर के छाया से इन लोग को अब डर होता है। प्रशांत किशोर तो कह रहा है कि हम बैठे हुए हैं, कितना FIR करोगे, एक हमको ले चलो। लेकिन आश्चर्य की बात ये भी है, हाँ। जिस दिन लाठी चार्ज हुआ, हाँ। प्रशांत किशोर रहे तो कुछ नहीं हुआ। प्रशांत किशोर के जाते हुए जो जी नहीं। DSP वहाँ की अरे लाठीचार्ज कर देती है। पहले बात समझिए, वहां पर जो लोग आए थे सरकार के तरफ से, वो हुआ कि हम लोग अपना जो है सो आप लोग का जो मुद्दा है सो आप लोग एक डेलीगेट्स बना के चलिए। चलिए, वो लोग को ले गया। इधर जो है सो तब इधर का और पार्टी लोग वाला जो है सो जानबे करते हैं सब बात, कहा कि मारोगे, प्रशांत उठ गया है, प्रशांत को हम लोग बदनाम करेंगे बिहार में, वो बदनाम। अरे प्रशांत वो चीज है, सूरज को आप डूबते देखे हैं जल्दी, वो तो आसमान पर जा रहा है, उसका अंत उसी दिन होगा जब प्रशांत मर जाएगा। तो ये पावर नहीं है इन लोग को कि प्रशांत को हिला देंगे, प्रशांत को हिलाने का पावर इन लोग को अब नहीं है। ये तो उगता हुआ सूरज है बिहार के राजनीति का। तो अब क्या निर्णय लेंगे धरना से? अरे क्या चाहिए आप? हम लोग बार बार हम लोग कहते हैं री एग्जामिनेशन ले लीजिए, सब बच्चों को फिर से जो है सो टाइम दीजिए, 1 महीना 2 महीना टाइम दीजिए, ये लोग पढ़ेगा लिखेगा, जो है सो फिर से परीक्षा देगा। सरकार कह दी है हाँ। कि एग्जाम नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो हम लोग धरना बढ़ाइए फिर। हाँ, वहाँ हम लोग मर जाएंगे गांधी मैदान में, सहते सहते मर जाएंगे। तो हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग को 8-10 दिन के बाद उठा के अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद PMCH ले जाएगा, वहाँ इलाज कराएगा, वहाँ हम लोग दवाई तक नहीं खाएंगे साहब, और उसको पानी चढ़ाने देंगे बच्चों लोगों की तरह कि मार के बच्चा लोग को। कल आप देखे थे कि नहीं न्यूज में कैनुला लगा हुआ था, एक तरफ तुम मारोगे, एक तरफ तुम कैनुला लगाओगे। कि वो तो अच्छा ये बताइए कि आपकी पार्टी के कई लोग पिछले लाठीचार्ज में भी जख्मी हुए हैं। हाँ। धरना में शामिल थे, महिला सब भी थी। अरे आप काहे नहीं बार बार समझ रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको ये लोग कुचलने का कोशिश करेंगे। इन लोग का मोनोपोली खत्म हो रहा है, ये चीज वो जानते हैं कि प्रशांत ये अन्याय अब नहीं होने देगा, चाहे जो मुद्दा हो। अभी देखिए कल पप्पू यादव एक लड़की के बारे में बोल रहे थे, अरे साहब आपकी बहन है, हम लोग को पता चला कि पहले उनका जो है सो उन्हीं के पार्टी में थी, प्रियंका झा के बारे अब जो हम नाम नहीं जानते हैं, वो बचिया का हम नाम नहीं जानते हैं, उसको ही कहते थे बिहार का शेरनी, जब वो दवाल तरफती थी। अब तो बच्चा के लिए गई थी, लड़की लोग के लिए उधर से जा रही थी, पटना पहुंची, बच्चा लोग को देखी हॉस्पिटल में गई, अब उसको ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। अरे आपकी बेटी है साहब, आपकी बहन है, आपको इतना सेंस नहीं है, आप एक सांसद है। सांसद जो है इस तरह का गुंडागर्दी अब छोड़िए, अब आपका लास्ट फेज चल रहा है। क्या पूर्णिया का जनता आपको वोट देगा जिसका बेटा आज मार खाया है, जिसकी बेटी मार खाई है? कल आप स्ट्रेचर पर देखे एक लड़की को रोते हुए, यही तरीका है। हम लोग तो जो है सो कोई हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे, वहां भगा देगा, कहीं जाके बैठ जाएंगे। कितना भगाओगे यार, बिहार से भगा दोगे? नहीं भगा पाओगे। ये थे हमारे साथ सोहन झा जी, जन स्वराज के नेता, जिन्होंने कहा कि आज ये निकलेंगे पटना के लिए और पटना के उसी अमरनाथ स्थल जहाँ पे जन हाँ, हम बैठेंगे, प्रशांत जब तक नहीं धरना खत्म करेगा हम वहीं रहेंगे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अमर अनशन पे छात्रों के लिए
उसी अमरनाथन पर जाएंगे और तब तक वहां रहेंगे जब तक कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है री एग्जाम वो पूरी नहीं होती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कब इन लोगों की मांग को मानती है और कब ये लोग धरना। अरे हम लोग जानते हैं कि कल परीक्षा होगा ही। हम लोग का जल्दी ये लोग मांग नहीं मानेगा, क्या तो ये लोग थेथर है, थेथर, जिसको देहाती भाषा में थेथर कहते हैं, निर्लज्ज कहते हैं मैथिली भाषा में। ये नेता लोग निर्लज्ज हैं, इनको कोनो लाज शर्म नहीं है, कोनो बात नहीं है, समझे ना। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं आपका होस्ट दोस्त अहमद खान। कैसी रही पूरी इंटरव्यू कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।